नो फिकर के कार्यक्रम स्वास्थ्य की बात में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं अंजलि रजक, आप देख रहे हैं नो फिकर न्यूज। स्वास्थ्य जुड़ी संबंधित कुछ बातों के बारे में हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है आज स्वास्थ्य की जानकारी में। कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। आपको बता दें, बीते कुछ सालों में कोरोना ने अपने कई रूप बदले हैं। कोरोना के वेरिएंट को रोकना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। 3 साल पहले कोरोना को झेलने के बावजूद हमारे जहन से कोरोना अभी तक निकला नहीं है। बीते सालों ने कोरोना ने अपने कई रूप बदले हैं। जैसे ही लगता है कि कोरोना से हम फ्री हो गए हैं, तुरंत कोरोना अपने एक नए रूप में हमारे सामने आ जाता है। अब एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन JN1 कोरोना वायरस वेरिएंट JN1 ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। पहले तो चीन, अमेरिका, सिंगापुर में इसके मामले आए थे, लेकिन अब भारत में भी इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। भारत के केरल राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है, वहीं उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसे लेकर आए दिन बैठकें कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोरोना का यह नया वेरिएंट खतरनाक है? ऐसे समय में स्वास्थ्य एक्सपर्ट का मानना है कि अपने आप को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए अपनी डाइट का अच्छा खासा ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य एक्सपर्ट के अनुसार इम्यूनिटी पर ज्यादा ध्यान देकर कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। मुख्य पोषण तत्वों में हमें अपनी कैलोरी, ऑक्सीडेटिव तनाव, विटामिन और डिटॉक्सिफिकेशन पर ध्यान देकर कोरोना संक्रमण के खतरे को कम कर सकते हैं। अगर हम अपनी डाइट में कम कैलोरी वाले भोजन को जगह देते हैं तो इसके कारण आहार में विटामिन और खनिजों का अपर्याप्त सेवन हो सकता है, जो प्रतिरक्षा क्षमता को कम करता है। कार्बोहाइड्रेट में पर्याप्त आहार से प्राप्त ग्लाइकोजन से प्रतिरक्षी प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। चीनी, गुड़, फलों के रस, घी, तेल जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट कैलोरी के अच्छे स्रोत हैं। शरीर की संक्रमण, चोटों और विषाक्त पदार्थों से लड़ने की प्रक्रिया को इन्फ्लामेशन कहा जाता है। जब कुछ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है तो आपके शरीर उन रसायनों को छोड़ता है जो आपके प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। शरीर द्वारा बनाए गए विष को लीवर डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्स मोटे तौर पर पर्याप्त नींद पर ध्यान देने के साथ साथ पानी की मात्रा बढ़ाने, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पदार्थ, चीनी, नमक सेवन में कमी आदि पर केंद्रित है, जिसके द्वारा शरीर को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। ऑक्सीडेटिव तनाव शरीर में मौजूद मुक्त कणों और एंटीऑक्सीडेंट के बीच असंतुलन पैदा करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग बढ़े हुए ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकता है। सेलेनियम, विटामिन A, E और C, लाइकोपिन और ल्यूटिन एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे स्रोत हैं। इनमें दुग्ध उत्पाद, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, बादाम आदि शामिल हैं। विटामिन D, B और 6 और जिंक शरीर में महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन D आपके शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस रक्त स्तर को बनाने में मदद करता है। इसके कारण सांस की बीमारियों से भी निजात मिलता है। इसी तरह अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें नो फिकर न्यूज के साथ। संवाददाता दीपक मालवीय के साथ नो फिकर न्यूज, मध्य प्रदेश।